ये गर्भवती हैं। गर्भवती होने के बाद भी इनको सर पे मारा जाता है या इनके सर फट जाता है, इनके सर पे चोट लगता है। ये गर्भवती थी, उसके बाद बोले हैं कि वो देखेंगे कहीं तो उठा ले जाएंगे। किसको उठा ले जाएंगे? हमको। अरे? जाओगी पढ़ने तो तुमको उधर ही उठा ले जाएंगे। कौन बोला है? वो राजन। अच्छा, क्यों? राजन बाना ना तो बोलता ना कि लड़की के मंटू देवी की लड़की के 2 दिन 10 दिन के बाद हम जरूर उठाए। परिवार में अगर कहा जाए तो डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक जवान बच्ची है, घर में कोई भी जेंट्स उस तरह से नहीं है जो कि कोई रक्षा करे। अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो वो केस लेकर भागल बना वो करे राजन की बहन के शीला कुमारी के। तो वही खातिर की ये लोग भगवले वाले वही खातिर मार गरिया के हमनी के कहता लोग इनकी लड़की के उठावल जाए, वही खातिर हमनी के मारले बानी। अच्छा, हाँ लड़की के उठाओ। हाँ लड़की को उठावल जाए, ननी की लड़की को उठावल जाए, हमारी लड़की भागल भी उठा जाए। बहुत परेशानी होता है और खाना भी खिलाते हैं और नहीं मानता है ऊपर का दूध तो अपना दूध पिलाते हैं। उस बच्चे को अपना दूध पिला हमनी के छोड़ावे गल वालों तो हमनी के मार के लड़कों के सब फाड़ी उठ के जेल भेजवा। कहाँ गई है पता है? जेल में। अच्छा, मम्मी तुम्हारी गलती की है कि नहीं की है? तुमको नहीं, क्या लगता है? नहीं की है। नहीं की है? नहीं। अच्छा, मम्मी से तुमको मिलने दिया गया है कि नहीं उसके बाद की? नहीं। ये बच्चे जो हैं चारों, देखिए किस तरह से ये जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी माँ को लगातार ढूंढ। फिर वो भाई आया बाहर से, गया ढूंढ कर ले आया और उसका वो क्या बोलते हैं सफाइया करवा दिया और वो अपनी दीदी के रख दिया। और अभी धमकी दे रहा है कि आपके घर की लड़कियों को उठा। हाँ, और धमकी बोलता है कि मैं उसकी लड़की को उठवाऊंगा, उसकी मेरी बहन के जैसे उठवाए। दोस्तों, मैं अभी गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी बिलिरुआ गांव में हूं। मेरे सामने जो आप 4 ये बच्चे देख रहे हैं, ये अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और परेशान है। ये छोटा सा बच्चा मात्र 2 साल का है, ये अपनी माँ के लिए परेशान है कि इसकी माँ कहाँ चली गई है। मैं आपको बता दूं कि इसकी माँ को जिस मामले में वो है भी नहीं, उस मामले के लिए उनको जेल भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं मामला, मैं आपको पहले समझाता हूं। थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे करके दिखाइएगा। ये जो घर आप देख रहे हैं हमारे पीछे में, ये जो घर है, इस घर की एक लड़की अपने आशिक के संग फरार हो जाती है। यहाँ से उस लड़के का घर जो है इधर गाँव में पड़ता है और इन लोगों को ये शक होता है कि ये जो हमारी लड़की यहाँ से फरार हुई है, उसमें इस घर की जो महिला है उनकी संलिप्तता है, वही उस लड़की को भगाई है और वही बातचीत करवाती थी। इस बात को लेके उन लोगों को जब शक हुआ, लड़की वो चली गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, फिर वो लोग आते हैं घर से और लगातार वो लोग लाठी डंडे से मारना स्टार्ट कर देते हैं। परिजन और भी जो लोग बचाने जाते हैं उन लोगों को भी मार के चोटिल कर दिया जाता है। मैं आपको दिखा दूं कि कैमरा में दिखाइएगा, ये गर्भवती हैं। गर्भवती होने के बाद भी इनको सर पे मारा जाता है या इनके सर फट जाता है, इनके सर पे चोट लगता है। ये गर्भवती थी, उसके बावजूद भी इनका कोई कसूर नहीं था। ये उधर से आ रही थी, आप उधर से आ रही थी? मैं उधर से आ रही थी, मुझको मार के यहीं पर बेहोश कर दिया ये सब। आपको मार दिया? हाँ। आप इस मामले के बारे में नहीं जानती थी कि झगड़ा हो रहा है? नहीं, मुझको नहीं पता था। मैं उधर से आ रही थी, हमको सोचा हम कोई और से हो रहा है। ये सब हमारे घर के सब लोग के मारे थे। हमारे उसकी बहू आके मार रही थी, उसकी पूरा फैमिली और पूरा अपनी दामाद को बुलाई थी। अच्छा। और हितनाथ को बुलवा कर सब हमारे घर के लोग को पिटवा। क्यों मार रहा था लोग? क्यों, क्या कारण था? उसकी लड़की वो शीला भाग गई थी, इसलिए वो बोलते हैं कि ये भगाए हैं। अच्छा। अब बताइए सर कि हम लोग का बच्चे कहना नहीं मानते हैं तो दूसरे की लड़की, हमारे घर लड़की नहीं है कि हम दूसरे की लड़की के साथ ऐसे करेंगे। अच्छा, वो जो लड़की है, लड़की आप लोगों के घर आती जाती थी? हाँ, ये जो लड़की हाँ, वो लड़की नहीं कि घर आती रही। हमारे लड़का इनके मारते रहे लो, छोड़ावे गए ना तो हमारे लड़का को मार के देख ली मोबाइल में बा सर फाड़ दिल बा लो। आप पड़ोसी हैं? हाँ, हम पड़ोसी। आप बचाने गई तो आपको भी हमके भी मार के, हमारे लड़का की मार के। और पतो हमारे पतो लो दूसरा लो इथी वाला पट्टा, हाँ देहादी लो, इन लोग को भी मारा गया, आप लोगों को? हाँ, तो हमने के छोड़ावे गल वालो तो हमने के मार के लड़कों के सब फाड़ी उठ के जेल भेजवा दिया। अच्छा, आप बताइए, वो जो लड़की थी जो घर छोड़ के भागी, क्या वो आपके घर पे आती थी? जी सर, ये हमारे बच्चे इसी को खिलाने आती थी। अच्छा, खिलाने वगैरह कभी कभी आती हाँ, थी? कभी कभी खिलाने आती थी और अपने घर चली जाती थी। और वहाँ से चली जाती थी? जी। उन लोगों को शक हुआ कि आप लोग इसमें है मामला में? जी। अच्छा, क्या हुआ? वो लोग क्या बोला लोग उस दिन जब? वही उसकी माँ बोल रही थी, शीला की माँ बोल रही थी कि मंटू देवी ने भगाई है। अच्छा जी, इसीलिए ऐसा हुआ है? जी। अभी देख लीजिए, ये जो छोटा सा बच्चा है ये अपनी माँ को ढूंढता है। ये जो बच्चियाँ हैं ये अपनी माँ को ढूंढ रही हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। अच्छा, क्या वो जो लड़की घर छोड़ के गई है, आपकी माँ, क्या उसमें आपको लगता है कि आपकी माँ संलिप्त हो सकती है उसमें मामला में? नहीं है? हमको तो नहीं लगता था।
हमको तो नहीं लगता था कि वो भगाई। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन झगड़ा हुआ किस तरह? हम भी लोग नहीं थे। आप भी नहीं थी उस दिन? नहीं। अच्छा, ये मामला कैसे, जैसे ऊपर कैसे हुआ, क्या क्या मामला हुआ था? मतलब कि क्यों, जैसे उनको शक है उन लोगों को कि आपकी माँ भगाई हैं, वो चली गई हैं और इसलिए विवाद हुआ था। किसको किसको चोट लगा था? सभी हम लोग सभी परिवार को चोट लगा पूरे है। परिवार को? कौन कौन अभी जेल में है? चाचा है, बड़के मम्मी हमारी है। आपकी मम्मी है? हाँ, और चाचा भी है। देख लीजिए, ये बच्चे जो हैं आंखें इनकी नम हो रही हैं क्योंकि बच्चे जो हैं ये माँ को ढूंढते। अच्छा, ये आपका भाई जो है माँ को ढूंढता है? हाँ, रोता भी है। बहुत रोता है? हाँ। तो फिर आप कैसे संभालती हैं बच्चों को? ये अपनी छोटे छोटे भाई बहनों को कैसे संभालती हैं? उठाना दूध आता है, वही पिलाते हैं हम लोग। और जब माँ को ढूंढता होगा तो फिर माँ की कमी कौन पूरा करती है? चाची? हमारी चाची पूरा करती हैं। चाची माँ को ढूंढती हो? जी सर। कौन क्लास में पढ़ती हो? 6। अच्छा, मम्मी कहाँ गई हैं पता है? जेल में। अच्छा, मम्मी तुम्हारी गलती की है कि नहीं की है? तुमको नहीं, क्या लगता है? नहीं की है। नहीं की है? नहीं। अच्छा, मम्मी से तुमको मिलने दिया गया है कि नहीं उसके बाद की? नहीं। ये बच्चे जब अपनी माँ को ढूंढते हैं, माँ को ढूंढ ढूंढ के रो रहे हैं और रोते हैं, जिस कसूर कोई कसूर नहीं है उस कसूर के लिए भी उनको अभी सजा दी गई है। अब बच्चे जब रोते हैं तो आप क्या करती हैं? सर, बहुत ढूंढते होंगे, आपके बच्चे भी हैं और वो बच्चे भी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती होगी जी आपको? सर, बहुत परेशानी होता है। और खाना भी खिलाते हैं और नहीं मानता है ऊपर का दूध तो अपना दूध पिलाते हैं। उस बच्चे को अपना दूध पिलाते जी। हैं? अच्छा, भरण पोषण कैसे चलता है? घर का खर्च कैसे चलता है? सारे लोग तो अभी मान लीजिए पकड़े गए हैं और लोग भी, तो फिर घर का खर्च वगैरह कैसे चलता है? कैसे चल रहा है? सर, कर्जा पता ही खोज के वही ना होता, क्या करी जाए। वैसे ही चल रहा है? जी सर। अच्छा, वो लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं क्या? क्या कहते हैं? जी सर, वो राजन बाना ना तो बोलता ना कि लड़की के मंटू देवी की लड़की के 2 दिन 10 दिन के बाद हम जरूर उठाएं। अच्छा, वो लोग बोलता है कि उठा ले जाएंगे? हाँ, और लड़की जो लड़की भागल बाड़ी वो लड़की के घर ले आके फिर भी तब मारा मारी कैले बड़ा लड़का। अच्छा, लड़की घर पे आ गई है, जी सर। उसके बावजूद मारामारी किया है लोग? अच्छा, वो जो लड़का लेके गया था उसके घर कुछ कार्रवाई नहीं किया है लोग? नहीं। उसके घर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं सर। वो पूरे 6 महीने रह कर आई है। वो 6 महीने वो उस लड़के के साथ रह कर, लड़के के साथ 6 महीने रही है? हाँ, पूरा वो उसके पेट में वो बच्चे थे। 2 महीने पहले का डिलीवरी था। उसका डिलीवरी भी रहा है उस लड़के? जी, 6 महीने की थी। जी सर। उसके वो भाई आया बाहर से, गया ढूंढ कर ले आया और उसका वो क्या बोलते हैं सफाइया करवा दिया और वो अपनी दीदी के यहाँ रख दिया। और अभी धमकी दे रहा है कि आपके घर की लड़कियों को उठा ले हाँ, और जाएंगे? धमकी बोलता है कि मैं उसकी लड़की को उठवाऊंगा, उसकी मेरी बहन के जैसे उठवाया है। देख लीजिए, इस घर की बड़ी बच्ची है। अच्छा, जब ये सुनी होगी तुमको कि राजन जब धमकी देता है तो पढ़ने वढ़ने नहीं जाती होगी, घर पे रहती नहीं। हो? डर के मारे? डर के मारे पढ़ने नहीं जाती हूँ। पढ़ने नहीं जाती हो? अच्छा, जिस दिन वो जब धमकी दिया उसके बाद सुन के इस कैसे मन में कितना डर हुआ, कैसे क्या हुआ? बहुत डर होता है। डर होता है क्योंकि अभी घर में भी पापा भी नहीं है और कोई भी नहीं है नहीं। जो रक्षा कर सके। अच्छा, ये बच्ची है और इसकी माँ जिस कसूर नहीं की है उस कसूर के लिए भी उसको सज़ा मिल रहा है और लगातार इसको धमकियाँ मिल रही हैं कि ये जो बच्ची है इसको उठा ले जाएंगे और इसके साथ भी गलत किया जाएगा क्योंकि किसी और की गलती का कसूर किसी और के मत्थे चढ़ा जा रहा है और जड़ा जा रहा है। ये बच्चे जो हैं चारों देखिए किस तरह से ये जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी माँ को लगातार ढूंढ रहे हैं। चाची हैं, दादी हैं और वो लोग ही भरण पोषण कर रहे हैं। सारे लोग, पूरा परिवार में अगर कहा जाए तो डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि एक जवान बच्ची है घर में कोई भी जेंट्स उस तरह से नहीं है जो कि कोई रक्षा करे। अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो वो लोग कर सके। तो प्रशासन से ये आग्रह है, जिला प्रशासन से आग्रह है कि इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान ले और इन लोगों की रक्षा की गुहार ये लोग लगा रहे हैं, इन लोगों की रक्षा की जाए। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।